गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं आकांक्षा मिश्रा समाजशास्त्र का लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसमें हम टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य शिक्षक भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम पीजीटी 2004 के क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आज देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। यह कथन किस विचारक का है? यह कथन गिस्ट महोदय का है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से अभिप्रेरित होकर अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं तब इसे सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण। ए इज़ द राइट आंसर। सामाजिकरण द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्वयं प्रभावी बन जाता है। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक सामाजिकरण की प्रक्रिया से गुजरता है। मित्र मंडली, स्कूल एवं द्वितीयक संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने का कार्य करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपनी जाति के प्रति ऐसी वफादारी को क्या कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अन्य जातियों के हितों की उपेक्षा करता है? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद। काका कालेलकर के अनुसार जातिवाद एक ऐसी उच्च अंध तथा सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधुत्व जैसे स्वस्थ सामाजिक मानकों की उपेक्षा करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगरीकरण की समस्या माना जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलिन बस्तियों का प्रसार। बी इज़ द राइट आंसर। नगरीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लोग रोजगार की खोज में नगरों की ओर जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? हमारा राइट आंसर है व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर बी। किसी घटना के बारे में पूर्वाग्रह, पूर्व मान्यता एवं दार्शनिक बोध से अप्रभावित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विधा को प्रघटना शास्त्र कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो व्यवस्था से अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे क्या कहलाते हैं? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकार। ए इज़ द राइट आंसर। किसी घटना, तथ्य या इकाई के वे वस्तुपरक परिणाम प्रकट या व्यक्त प्रकार है जो किसी व्यवस्था के सहयोगियों द्वारा उपेक्षित, मान्य एवं वांछित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों के भूत, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। मैक्स वेबर के अनुसार किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जाता है जब उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्ताओं द्वारा लगाए गए व्यक्तिपरक अर्थ के अनुसार उसकी क्रिया में दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्तियों तथा क्रियाओं का समावेश हो तथा इसी के दौरान वह उनसे प्रभावित भी हो। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रमुख प्रकार बताए हैं: बुद्धिसंगत, भावनात्मक, मूल्यांकनात्मक तथा परंपरानुगत। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास और परिवर्तन लाने में सबसे अहम भूमिका किसकी है? हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विज्ञान और तकनीक की। ए इज़ द राइट आंसर। E.M. रॉजर्स ने ग्रामीण समुदाय में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया स्पष्ट करने के लिए इसे 3 चरणों में विभक्त किया है: आविष्कार, प्रसार और परिणाम। हमारा अगला क्वेश्चन है 69, संस्कृति मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्देश्य पूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन मेलिनोवस्की जी का है। बी इज़ द राइट आंसर। मेलिनोवस्की प्रकारवाद सिद्धांत के प्रणेताओं में से रहे हैं। उनके इस सिद्धांत की अभिव्यक्ति स्पष्टता हमें उनकी पुस्तक संस्कृति के एक वैज्ञानिक सिद्धांत जो 1944 में प्रकाशित हुई में देखने को मिलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछड़े वर्ग की समस्याओं के निदान में किसने सबसे अधिक पहल की?
हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाज नीति निर्माताओं ने। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के तहत अब तक 2 पिछड़े वर्ग आयोग गठित किए गए हैं। 1953 में काका कालेलकर आयोग और 1978 में बीपी मंडल आयोग। रामानंदन प्रसाद आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के संपन्न लोगों की पहचान के लिए सीमा निर्धारित हेतु संस्तुति की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, स्वतः विकास। डी इज द राइट आंसर। विस्तारित परिवार के एक विशिष्ट रूप जो विशेषता भारत के हिंदू समुदाय में पाया गया है, जो संयुक्त परिवार की संज्ञा दी गई है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं इस प्रकार है। सामान्य परिवार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सामान्य निवास, सामान्य रसोई घर, सामूहिक संपत्ति, बड़ा आकार, संयुक्त परिवार सदस्यों का एक दूसरे के प्रति अधिकार एवं कर्तव्यों का पालन आदि स्वतः विकास समुदाय की विशेषता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विशेषता का संबंध समिति से है? ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट उद्देश्य। सी इज द राइट आंसर। समिति को मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसका एक कार्यकारिणी भी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है 73। अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथियों को चुनाव करने का कार्य कहलाता है अंतर विवाह। बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार अंतर विवाह से अभिप्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह से किसी एक से विवाह करना अंतर विवाह है। कुछ हिंदू जाति ऐसी हैं जो 15 परिवारों के बाहर विवाह नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में निर्धनता का कौन सा कारण अधिक उपयुक्त नहीं दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर डी, काम मिलने पर भी काम करने की इच्छा ना होना। डी इज द राइट आंसर। भारत में बहुत से अशिक्षित बेरोजगार अधिक हैं। भारत में कुछ धार्मिक विश्वास जैसे कर्म का सिद्धांत एवं माया की धारणा भी कुछ हिंदुओं को कठिन परिश्रम से कार्य करने के प्रति उदासीन बनाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़ फोड़ की स्थिति उत्पन्न होते हैं उसे हम आत्मसात प्रक्रिया कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। असहगामी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वे प्रक्रियाएं आती हैं जो व्यक्ति और समाज के जीवन को विघटित करने का कार्य करती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण का आशय होता है कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। सी इज द राइट आंसर। औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव सख्त द्वारा संचालित मशीनों के द्वारा किया जाता है। सख्त संचालित मशीनों का प्रयोग न केवल कारखानों अपितु यातायात, संचार, परिवहन तथा खेती आदि सभी क्षेत्रों में भी किया जाता है। कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना औद्योगिकरण का एक कारण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा, जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर के द्वारा, देशांतर गमन के द्वारा। जनांकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या, आकार, संगठन, भौगोलिक वितरण तथा उसमें जन्म, मृत्यु, विवाह एवं देशांतर गमन के कारण होने वाले परिवर्तन का सांख्यिकी एवं गणितीय अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? राज्य के दृष्टिकोण में सभी धर्मों को समान मानना। सी इज द राइट आंसर। धर्मनिरपेक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी समाज के सदस्यों के विचार एवं व्यवहार निर्धारण के लिए धार्मिक मान्यताओं, प्रतीकों एवं संस्थाओं की उपेक्षा बुद्ध संगतवा एवं तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल नहीं है अपराध सुधार। डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर एस दुबे ने समुदाय की विकास योजना के उद्देश्यों को 2 भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है। पहला है देश का कृषि उत्पादन प्रचुर मात्रा में बढ़ने का प्रयत्न करना और दूसरा है
गांवों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को बदलने के लिए परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्प्रवास संबंधित है किससे? जनसंख्या से। ए इज़ द राइट आंसर। अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की क्रिया या पद्धति उत्प्रवास कहलाती है। निवास की अवधि के अनुसार उत्प्रवास दो प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं, किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं उसे क्या कहा जाता है? वह तृतीय सहयोग कहलाता है। बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन देख लेते हैं, सी और डी। हमारा बी ऑप्शन सही है। जब व्यक्ति अथवा समूह अपने हित को ध्यान में रखकर एक विषय में परिस्थितियों के साथ अनुकूलता रखना चाहता है तो उसे तृतीयक सहयोग कहते हैं। व्यवस्थापन इस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है जब दो समूह या राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष करते करते थक जाते और बदली हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूलन कर लेते हैं तो उसमें पाए जाने वाले सहयोग को तृतीयक सहयोग कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, जिससे हम आगे और भी वीडियो बनाते रहें और आप तक पहुंचती रहे। वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए क्योंकि सभी तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, सूची 1 का सूची 2 का मिलान कीजिए तथा उत्तर कूटों में से अवधारणा तथा उसके विचारक संबंधित सही जोड़े प्रदर्शित करने वाले उत्तर का चयन कीजिए। हमारा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कोड देख लेते हैं। श्वेत वसन अपराध का सिद्धांत किसका है? सदरलैंड का। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसका है? कार्ल मार्क्स का। श्रम विभाजन का सिद्धांत दुर्खी महोदय का है। विज्ञान के संस्तरण का सिद्धांत अगस्त काम्टे का है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समाजशास्त्र में स्थानीयकरण का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक प्रक्रिया से। बी इज द राइट आंसर। संकुचितीकरण या स्थानीयकरण साहित्य एवं धार्मिक स्वरूपों आदि को स्थानीय बनाने की प्रक्रिया है। मैकिम मेरिट ने उत्तर प्रदेश के किशनगढ़ी को अपने अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज में चल रही सार्वभौमिकीकरण तथा स्थानीयकरण की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है। स्थानीयकरण में वृहत परंपरा के तत्व लघु परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जाति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? उद्दीपन प्रक्रिया सिद्धांत। डी इज द राइट आंसर। जाति की उत्पत्ति संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है: परंपरागत सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत, व्यवसायिक सिद्धांत, ब्राह्मणों की चतुष्शक्ति, युक्ति का सिद्धांत या राजनीतिकरण सिद्धांत, आदिम संस्कृति का सिद्धांत और लास्ट है बहुकारक सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेश्यावृत्ति की विशेषता नहीं है? सामाजिक प्रतिष्ठा। डी इज द राइट आंसर। वेश्यावृत्ति में संभोग को एक व्यवसाय की तरह समझा जाता है, इसलिए इसमें भुगतान नकद होता है। एक स्त्री बिना भावनात्मक लगाव के आर्थिक लाभ हेतु अपने शरीर को बेचने को तैयार रहती है। वेश्याओं के आधार पर वेश्यावृत्ति कार्डों की व्यवस्था इस प्रकार है: आर्थिक आवश्यकता, आत्मसम्मान का हनन, मनोवैकल्प तथा अज्ञानता, अवैध मातृत्व और लास्ट है दरिद्रता। यह हमारे देश की एक बहुत ही कठिन समस्या है
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्ति विघटन का कारण कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा। डी इज़ द राइट आंसर। व्यक्ति के जीवन संगठन का अव्यवस्थित होना ही व्यक्ति विघटन है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व का समाज के मान्यताओं के अनुरूप विकास नहीं हो पाता। इस प्रकार का असंतुलन व्यक्तित्व ही विघटन के लिए उत्तरदायी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा? कोजर महोदय के द्वारा। ए इज़ द राइट आंसर। सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत में लोविस कोजर का सिद्धांत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कोजर के सिद्धांत को संघर्ष का प्रकारवाद कहते हैं क्योंकि इन्होंने सामाजिक संघर्ष के प्रकारवाद पक्ष पर विशेष बल दिया है और यह बताया कि सामाजिक संघर्ष केवल विघटनात्मक परिणाम ही उत्पन्न करता है। यह धारणा गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन है 88, स्वतंत्र भारत ने पंचायती राज व्यवस्था मूलतः कितने स्तरों की है? यह 3 स्तरों की है। सी इज द राइट आंसर। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत अब राज्य में गांव स्तर पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को सम्मिलित किया है? अरुट्टा। ए इज द राइट आंसर। इमाइल दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति के विस्तृत अध्ययन के आधार पर टोटमवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है? उपर्युक्त सभी को। डी इज द राइट आंसर। वर्ण को, जाति को और शक्ति को। लिंग, आयु, प्रजाति, जन्म, शारीरिक व बौद्धिक कुशलता, संपत्ति व्यवस्था, धार्मिक ज्ञान व राजनीतिक शक्ति आदि सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख आधार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए, द्विमुखी प्रकार की प्रक्रिया है। नेतृत्व द्विमार्गी मामला है। अनुयायी नेता के व्यवहार को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना नेता उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए वहाँ सफल नेतृत्व होना आवश्यक है क्योंकि नेता अपने कार्यों द्वारा समाज को उचित दिशा की ओर मोड़ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लुकिंग ग्लास सेल्फ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यह सिद्धांत कूले महोदय ने प्रतिपादित किया। सी इज द राइट आंसर। कूले ने लिखा है कि दूसरे व्यक्तियों का विचार, निर्णय आदि व्यक्ति के स्वयं का आईना होता है और उसी आईने में हम आत्म के दर्शन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है? हमारे यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था। बी इज द राइट आंसर। कानून, राज्य, पुलिस व अदालत, जेल या बंदीगृह, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय औपचारिक नियंत्रण के साधन है, जबकि जन रीतियाँ, प्रथा, रूढ़ियाँ, विश्वास, धर्म और नैतिकता आदि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आते हैं। अव्यवस्था सामाजिक नियंत्रण की एजेंसी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, समाज के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेंसर ने। सी इज द राइट आंसर। स्पेंसर ने समाज के विकास नियमों को प्रतिपादित किया था। स्पेंसर ने समाज के विकसित होने में अपनी सहायता दी। अगला क्वेश्चन है, हीगल और मार्क्स दोनों ने निम्न में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयोग की है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्ववाद। डी इज द राइट आंसर। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को अस्वीकार करते हुए अपने दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित किया। इस प्रकार दोनों ने द्वंद्वात्मक पद्धति अपनाई। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। संदर्भ समूह एक समूह है जिसका लोग अपना और अपने व्यवहार का मूल्यांकन करते समय उल्लेख करते हैं। संदर्भ समूह की अवधारणा को हाइमेन ने सन 1942 में विकसित किया था। यह अवधारणा सदस्य
समूह की अवधारणा को ठीक विपरीत अर्थों को प्रकट करती है। अगला क्वेश्चन है, एक रेखीय विकासवादियों के अनुसार परिवार का विकास हर जगह विभिन्न चरणों में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रमिक दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। स्वच्छंद संभोग, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक पत्नी विवाह इज द राइट आंसर। परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादकों में बैफोकन प्रमुख है। मार्गन ने सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या की। मैकलिन, जुवोक तथा वायलर इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति का मुहावरा किसने दिया? ऑस्कर लेविस ने, बी इज द राइट आंसर। मेक्सिको के अपने अध्ययनों के आधार पर लेविस ने यह बताया कि किस प्रकार कमजोर आर्थिक स्थितियां समान व्यवहार और आकांक्षाओं को जन्म देती हैं। प्यूर्टोरिको परिवार का अध्ययन करते हुए उन्होंने वहां के लोगों के व्यक्तित्व के कुछ लक्षणों में जो समानता दिखी, उसी के आधार पर उन्होंने गरीबी की संस्कृति की अपनी धारणा को प्रेरित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है 99, आश्चर्य गरीब धरती के दलित और चौथी दुनिया के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा किसने कहा? गुन्नार मिर्डाल ने, इज द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ऑप्शन बी, सामाजिक मानक पारिस्थितिकी होते हैं। व्यवहार के समाजोन्मुदित तरीके अथवा नियम को सामाजिक मानदंड कहते हैं। किसी विशिष्ट सामाजिक स्थिति में व्यक्ति के लिए किस प्रकार का व्यवहार उपयुक्त होगा, यह सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक समस्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता हमारे राइट आंसर हो जाएगा। उन जातियों को अस्पृश्य माना जाता है जो घृणित पेशों के द्वारा अपनी जीविका उपार्जित करती हैं। अस्पृश्यता समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के व्यक्ति सवर्ण हिंदुओं को स्पर्श नहीं करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षार्थ किससे संबंधित है? दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से, डी इज द राइट आंसर। किसी घटना के बारे में पूर्वाग्रहों, पूर्व मान्यताओं एवं दार्शनिक बोध से अप्रभावित व्यक्ति के प्रत्यक्ष अनुभव को जानने की विद्या को प्रघटना शास्त्र कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईबी टायलर की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन धर्म सबसे पुराना स्वरूप है? ऑप्शन नंबर बी, जीवित सत्तावाद, बी इज द राइट आंसर। आदिम धर्म के बारे में सर्वप्रथम सिद्धांत अंग्रेज मानवशास्त्री टायलर ने प्रस्तुत किया। टायलर के अनुसार आत्मा एक पतली निराकार मानव प्रतिमूर्ति आकृति में कोहरा चलचित्र या छाया के भांति है। टायलर के मतानुसार इस अमूर्त और अभौतिक प्रेतात्माओं के प्रति भय एवं श्रद्धा ही आदिम धर्म का मूल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों से मिलकर कार्य करने को समिति कहते हैं। समिति की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? बोगार्ट्स महोदय की, बी इज द राइट आंसर। एक ऐसे समूह को समिति कहा जा सकता है जिसकी रचना जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों या क्रियाओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इस प्रकार के समूहों की सदस्यता ऐच्छिक होती है। समितियां सनातन नहीं होती, अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के फलस्वरूप प्राय समाप्त की जाती है। बोगार्ट ने समिति के परिभाषित करते हुए कहा कि समिति सामान्यतः कुछ एक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह या कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी, विल्फ्रेडो परेटो महोदय का, सी इज द राइट आंसर। व्याख्या देख लेंगे इसकी। अभिजात वर्ग समाज का शासन कहते हैं, किंतु कब्र को भी स्वयं ही खोदते हैं। इसलिए परेटो ने स्पष्ट किया कि इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। परेटो के अनुसार अभिजात वर्ग का पतन तथा निम्न वर्ग का उत्थान या ऊपर की ओर चढ़ना प्रत्येक समाज में हर समय होता रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सर्वाधिक धनी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा प्रासंगिक है? उपरोक्त में से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। नेतृत्व एवं शक्ति का संबंध व्यक्ति की संपन्नता से नहीं तथा अभिजन की श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो समाज के मूल्यों का सर्वाधिक निर्माता, संरक्षक तथा नियंत्रण होते हैं। किसी समाज में सर्वोच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति अभिजन कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास की उस पुस्तक की पहचान करें जिसमें संस्कृतिकरण का सिद्धांत पहली बार प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुगर्स इन साउथ इंडिया। संस्कृतिकरण की अवधारणा की रचना डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास द्वारा मैसूर के रामपुरा नामक गांव के अध्ययन के दौरान की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लेखकों और अवधारणाओं में से गलत कथन का चयन कीजिए। हमारे यहाँ पे से गलत आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कार्ल मार्क्स प्रकृति और संस्कृति दो विपरीत ध्रुव है, यह गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने सर्वप्रथम जगत की प्रकृति का अध्ययन किया। इसके अंतर्गत उन्होंने उसी में उन तत्वों का अन्वेषण किया जिसके द्वारा समाज की रचना होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर बी सारोकिन। बी इज द राइट आंसर। सारोकिन का प्रमुख योगदान सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भौतिक द्वंद्व हीगल का। डी इज द राइट आंसर। भौतिक द्वंद्व मार्क्स ने दिया है जबकि हीगल ने आत्मद्वंद्व की अवधारणा को दिया। ध्यान दीजिएगा, भौतिक द्वंद्व मार्क्स ने दिया जबकि हीगल ने आत्मद्वंद्व की अवधारणा को दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी जलवायु संबंधी पर्यावरण। सी इज द राइट आंसर। भौतिक परिवर्तन, भौगोलिक पर्यावरण का संबंध तूफान, भूकंप, बाढ़, ऋतु संबंधी परिवर्तन आदि से है। अन्य शब्दों में जलवायु संबंधी पर्यावरण भौगोलिक पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा किया गया अपराध श्वेत वसन अपराध कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी उच्च परिस्थिति प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा। सी इज द राइट आंसर। ऐसा अपराध जो व्यवसाय की क्रियाकलापों के दौरान समाज में उच्च परिस्थिति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है उसे सफ़ेदपोश अपराध कहते हैं, यह श्वेतवसन अपराध। अगला क्वेश्चन है, जब उच्च जाति की लड़की का निम्न जाति की लड़के से विवाह होता है तब उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी प्रतिलोम विवाह। सी इज द राइट आंसर। जब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह तथा उच्च जाति का लड़का निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो अनुलोम विवाह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे ने विज्ञानों का संयोजन श्रेणीबद्ध रूप से किया, इनमें से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीवन विज्ञान और समाजशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो अर्जन आधारित हो। ए इज द राइट आंसर। जब परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक वर्ग परिस्थिति में भी बदलाव आ जाता है तो इसे हम ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, समाजशास्त्री सिद्धांत का केंद्रीय विचार यह है कि अपराधी व्यवहार उसी प्रक्रिया का फल है जिसका कि अन्य सामाजिक व्यवहार। यह कथन निम्नलिखित में से किस विचारक का है? यह कथन सदरलैंड महोदय का है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लघु समुदाय की अवधारणा का निम्नलिखित में प्रमुख विचारक कौन है? ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट रेडफील्ड। बी इज द राइट आंसर। यह ऐसा समुदाय जो आकार की दृष्टि से छोटा किंतु सामाजिक जीवन की दृष्टि से विशिष्टता, समरूपता एवं आत्मनिर्भरता जैसी विशेषताओं से युक्त होता है लघु समुदाय कहलाता है। इस अवधारणा की रचना सर्वप्रथम रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषि समुदायों के अपने अध्ययन में की थी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह होता है एक सामाजिक समझौता। डी इज़ द राइट आंसर। मुस्लिम समाज में विवाह को निकाह कहते हैं। यह अरबी शब्द है। मुस्लिम समाज में हिंदुओं की तरह निकाह को धार्मिक अर्थ में नहीं लिया जाता। यह एक प्रकार का समझौता है। समझौते के रूप में मुस्लिम विवाह के लिए एक ओर से प्रस्ताव होना तथा दूसरी ओर से इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो समूह घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं द्वितीयक समूह। डी इज़ द राइट आंसर। द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को यह जानना या आवश्यक नहीं है। ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता आवश्यक नहीं है। ये संबंध अनौपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के किसी हितों पर आधारित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव का हित ही मानव समाज में होने वाले संघर्ष का कारण बन जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन रेजन होफर का है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोजर के अनुसार संघर्ष की बड़ी भूमिका व्यवस्था में अनुकूलन और एकीकरण बनाए रखना है। यदि संघर्ष नहीं हुआ तो व्यवस्था बेतरतीब हो जाएगी। इसी कारण संघर्ष व्यवस्था के लिए सकारात्मक प्रकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रोबर ने समाजशास्त्र द्वारा मानव शास्त्र को बहन ने कहा है। कौन सी? जुड़वा बहन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हर्बर्ट स्पेंसर से किससे प्रेरित होकर सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, व्याख्या पढ़ लीजिए। स्पेंसर ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत नहीं दिया बल्कि उद्विकास का सिद्धांत दिया है। प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत हाफ्सलाक रूसो ने प्रस्तुत किया है। व्याख्या से आप समझ लीजिए क्वेश्चन गलत है। जिन समूहों की प्रकृति अस्थायी होती है और जो उद्देश्य पूर्ति के उपरांत टूट जाते हैं उन्हें कहा जाता है हितों के प्रति चेतन समूह। सी इज द राइट आंसर। ऐसे समूह में अपने हितों के प्रति एक प्रकार की जागरूकता पाई जाती है, लेकिन साधारणतः इसमें निश्चित संगठन का अभाव पाया जाता है। भीड़ जाति अभिजात वर्ग, प्रवासी समूह, प्रजाति समूह इस प्रकार के समूह का अच्छा उदाहरण है जिसमें संगठन का अभाव होता है तथा लोगों को अपने हितों के प्रति बहु जागरूकता नहीं पाई जाती। हितों के प्रति जागरूकता समूह में अपने हितों के प्रति स्पष्ट जागरूकता पाई जाती है। साथ ही उनमें संगठन एवं संरचना भी पाया जाता है। चर्च, राज्य, परिवार, मजदूर संघ आदि ऐसे समूह के उदाहरण होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, सांस्कृतिक संरचनावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। हमारा राइट आंसर है बोर्डियू। बी इज द राइट आंसर। बोर्डियू के अनुसार संस्कृति आदतन व्यवहार की एक अर्जित व्यवस्था है जो क्रियाओं की व्यक्तिगत योजनाओं को जन्म देती है। बोर्डियू मानते हैं कि सामाजिक संरचना सांस्कृतिक को जन्म देती है जो बाद में व्यवहारों को उत्पन्न करती है और इस व्यवहार अंततः पुनः सामाजिक संरचनाओं को निर्मित करते हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना और संस्कृति का यह चक्र निरंतर चलता रहता है। उनका यह सिद्धांत सांस्कृतिक पूंजी के वितरण और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के बीच संबंधों पर आधारित है। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले दिन अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आज के लिए धन्यवाद और प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।